बात करेंगे एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक यानी एब्सिसिक पादप हार्मोन की बात करेंगे। कैसे इसकी खोज का हुई थी, क्या इसका यूज है और किस किस नामों से जाना जाता है। तो आप जानते हो पत्तियां, फल ये झड़ जाते हैं, पेड़ के अंदर बुढ़ापा आता है यानी जीर्णता आती है, एसेंस बोलते हैं उसे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो फल झड़ जाना, पत्तियां झड़ जाना, पीली पड़ जाना, रंध्र बंद हो जाना, ये एक हार्मोन है और उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक पादप हार्मोन है, ठीक है। इससे जितने भी हार्मोन हमने पढ़े थे वो सारे के सारे कहते हैं प्रमोटर थे, जैसे ऑक्सिन है, जीए है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। ये एक प्रकार से वृद्धि को बढ़ाने वाले थे। ये वृद्धि को क्या रोकता है, मतलब पेड़ को विपरीत परिस्थिति से बचाने का काम करता है। इसलिए इसे हम प्रतिबल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन या वाष्प उत्सर्जन प्रतिरोधी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कैसे इसकी खोज हुई थी वो सारी हम डिटेल लिख रहे हैं, वो लिखते रहना आप, ठीक है। तो लिखो हेडिंग, चौथा हार्मोन, ठीक है। चौथे नंबर पे जो हार्मोन आता है उसका हार्मोन, ये एक प्रकार से क्या है, निरोधक हार्मोन है, ठीक है। निरोधक या ऐसे कैसे सह-दमक, बोला ना, आवाज नहीं करना है, हार्मोन यानी इनहिबिटर हार्मोन है एक प्रकार, ठीक है। इनहिबिटर पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक प्रकार से दमक, इनहिबिटर का मतलब सह दमक, तो उसका नाम है, यार कॉपी पर गई तो नहीं लिया ये भी कोई नहीं का एब्सिसिक, एब्सिसिक हार्मोन, ठीक है। एब्सिसिक एब्सिसिक हार्मोन, देखो बोला था ना आवाज मत करना, इधर उधर बैठे जा रहे को, बैठे नहीं क्या अभी तक, ये बिठाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो एब्सिसिक हार्मोन की बात करते हैं। एब्सिसिक, तो पहले इसकी खोज की बात करते हैं, किस किस नामों से जाना जाता है, वो सारे नाम यहाँ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका नाम लिख लो, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन या प्रतिबल हार्मोन या तनाव हार्मोन या इसे वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, तो ये सारे नाम क्या है इस हार्मोन के, जिससे वाष्प उत्सर्जन प्रतिरोधी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और एंटी जिब्रेलिक होता है, ये भी आपको बता दूं। तो सारी विशेषता हम लिखने वाले हैं, तो पहले खोज से रिलेटेड देख लेते हैं, क्या हुआ था, खोज कैसे हुई थी, ठीक है। खोज की बात देख लेते हैं, आप लिखते रहना साथ के साथ। तो वेरिंग और रॉबिन्सन वैज्ञानिक ने देखा कि बेटुला जो प्लांट होता है उसकी पुरानी पत्तियों में क्या है, इस हार्मोन को देखा था, पर खोज का श्रेय इन्हें नहीं जाता है। खोज का जो श्रेय जाता है वो एडिकोट वैज्ञानिक को जाता है, ठीक है। एडिकोट वैज्ञानिक है उसको जाता है, तो खोज का श्रेय नहीं जाता है ना। तो देखा तो मैं यहाँ देखा ये लिख देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो क्या नाम था, एक तो था वेरिंग, वेरिंग व रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने बेटुला, पादप का नाम है बेटुला, पादप, पादप की, पादप नहीं लिखा क्या, बेटुला पादप की पुरानी पत्तियों में, यानी ओल्ड लीव्स में, पुरानी पत्तियों में इसे सह-दमक के रूप में, सह-दमक के रूप में पहचान की, मतलब ये वृद्धि को रोकता है, पहचान की, ठीक है। पर खोज का श्रेय की बात करें, खोज का श्रेय किसे जाता है, तो खोज का श्रेय बता दूं, खोज का श्रेय एडिकोट वैज्ञानिक हो जाता है, एडिकोट को। अब एडिकोट के बारे में बता दें तो एडिकोट था और एक था है ना कार्स था, कार्स, ठीक है।
तो एडिकोट पे कांस नहीं, फिर भी बोली जा रही हो ना यार, लिख लो ना। एडिकोट पे कांस नहीं। कपास की या कपास के परिपक्व परिपक्व फलों में इसकी पुष्टि की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यानी इन दोनों ने कपास के बोल जानते हो ना, कपास बोल है ना, डोडा, जैसे डोडा बोलते हैं है ना, डोडा है ना, नहीं बीटी अलग बात है, वो तो अलग बात है, बीटी वाला तो बोल है ना, डोडा में डोडा। कलिका बोलते हैं ना अपनी भाषा में, कलिका या बड में भी देखा। ठीक है, और ये एक प्रकार से क्या है, इसलिए इसे नाम दिया गया था स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, तो ऐसे इसकी है तो खोज का श्रेय जाता है किसको, एडिकोट को जाता है, याद रखना है। अब देखो इसके निर्माण के लिए जो चाहिए वो केरोटीन चाहिए, केरोटीन जो गाजर में होता है, तो केरोटीन इसका पूर्वगामी कह सकते हैं। तो पूर्वगामी के रूप में है केरोटीन। केरोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये कहाँ है, इसकी पुष्टि कहाँ है, मतलब कहाँ पर होता है, कहाँ पर है, तो ये जितने भी पेड़ पौधे के जीर्ण शीर्ण भाग होते हैं, पत्तियां होती है, फल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा जो पिटियोल पर्णविरिंत आता है, ठीक है, पर्णविरिंत जानते हैं ना, पत्ती का वो डंटल पिटियोल, ठीक है, उन भागों से चारों ओर ये फैल जाता है। ठीक है, तो कहाँ होता है ये, तो पुरानी पत्तियों फलों जीर्ण शीर्ण भागों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पत्ती की पिटियोल जानते हो ना, पर्णविरिंत बोलते हैं इसे, पत्ती का डंठल से चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं वो भी हम लिख रहा हूं इधर। ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं होती है वो इधर लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, और विशेषताएं क्या है, बाकी सारे मैंने नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ से वो वापस रिपीट हो जाएगी। तो खोज का श्रेय एडिकोट का जाता है, याद रखना है, एफसीसी के। ठीक है, अब देखो इसके पहले है ना, इसे डायरेक्ट ये नाम नहीं मिला था कि इसे एफसीसी दे दिए, क्योंकि एफसीसी अम्ल पाया जाता है, तो पहले इसे नाम दिए गए थे अलग अलग, वो नाम भी देख लो एक बार का। ठीक है, तो पहले इसे एफसीसी ने फर्स्ट कहा था, डोरमिन कहा था, एफसीसी सेकंड कहा था, वो किसने कहा था वो भी देख सकते हो। तो देखो पहले इसे डोरमिन कहा। अब ये डोरमिन जो कहा था ना, ये वेरिंग में रॉबिसन ने कहा था, यानी बेटोला के पादप में एक शायद दमक को नोटिस किया था और उसे क्या डोरमिन नाम दिया था। तो डोरमिन नाम, पहले इसे डोरमिन कहा, किसने, इन्होंने, तो वेरिंग व रॉबिन्सन ने। ठीक है, डोरमिन कहा। बाद में जो ये वैज्ञानिक आए हैं, एडिकोट है ना, एडिकोट, तो एडिकोट ने इसे एब्सिसन फर्स्ट व एब्सिसन सेकंड नाम दिया, क्योंकि इसने दो जगह खोजा था ना, तो पहले कपास में खोजा तो एफसीसी ने फर्स्ट दिया, बाद में जब इसमें कपास, ठीक है, इसमें डोडे के अंदर खोजा
ठीक है, जब सेकंड नाम दे दिया। जब रासायनिक रूप से जब इसका अध्ययन करे तो ये मालूम चला कि ये एक प्रकार से ये डोरमिन, एब्सिसिक फर्स्ट और सेकंड, ये सब के सब एब्सिसिक अम्ल है। ठीक है, तो इन सबको एक ही मान लिया। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, रासायनिक परीक्षण से पता चला कि डोरमिन, एब्सिसन फर्स्ट व सेकंड सभी समान है और इसे ABA नाम दिया। यानी एब्सिसिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए क्या नाम दे दिया। तो ऐसे पहले इसे डोरमिन, तो कई बार क्या है एग्जाम के अंदर तनाव हार्मोन का नाम पूछ लेता है और वहां पर एब्सिसिक अम्ल या ABA लिखता ही नहीं है और डोरमिन शब्द लिख देता है। तो कंफ्यूज मत होना है, डोरमिन भी सही कहते हैं। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, अंडरलाइन कर लेना इन्हें, ठीक है। डोरमिन भी सही बोलते हैं। बाकी इसके फिजियोलॉजी रोल क्या है, इसके कार्य क्या है, वो अभी देखेंगे। इसे नोट करें आप। ऑफ कर दे सर, ऑफ कर दे। तो इस ABA पादप हार्मोन की बात करें तो इसके जो फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं, यानी कार्य के जो प्रभाव होते हैं प्लांट के ऊपर, वो क्या क्या होते हैं वो सारे हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लेना। तो लिख लो फिजियोलॉजिकल यूज, ठीक है, या फिजिकल रोल लिख लो आप, बात एक ही है। ठीक है, तो पादप में क्या क्या रोल होता है। सबसे पहला है देखो, एक है विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए काम करता है। अगर जल की हानि कम है पेड़ पर आसपास, तो ये क्या करता है, रंध्रों को बंद कर देता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है रंध्रों से संबंधित। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रंध्रों से बंद होने से संबंधित कौन सा हार्मोन होता है, क्वेश्चन दिया भी था मैंने। ठीक है, तो ये प्रतिबल हार्मोन इसीलिए नाम पड़ा था, तो लिख सकते हो विपरीत परिस्थिति में है ना, जब वाटर कम होगा, जल कम होगा, ठीक है, तो रंध्रों को याद रखना है, इस बात को बंद कर देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रंध्रों को बंद कर देता है, ये भी एक रोल होता है। दूसरा बात करें तो एक प्रकार से इसे हम बोलते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था वाष्पोत्सर्जन प्रतिरोधी, यानी वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है, प्रतिरोधी हार्मोन के नाम से भी इसका नाम पड़ा था। इसके अलावा हमने अनुलेखन अनुवादन की क्रिया पढ़ी थी, उनको रोकता ही है, क्योंकि ये बुढ़ापा लाता है, जीर्णता लाता है। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चैप्टर पढ़े थे, ट्रांसक्रिप्शन वाला। वह अनुवादन यानी ट्रांसलेशन, जिसे रूपांतरण भी बोलते हैं, को रोकता है। इसके अलावा पादप में जीर्णता लाता है, जीर्णता यानी बुढ़ापा। ठीक है, पत्तियों को गिराने में इसका रोल होता है, पत्तियों को फलों को गिराता ये है। ठीक है, तो पत्तियों व फलों को गिराता है। इसके अलावा अभी और भी है, बीजों के अंदर अल्फा एमाइलेज आप जानते हो, मंड का पाचन करने के लिए जरूरी होता है एंजाइम, तो उसके संश्लेषण को रोकता है ये। ठीक है, तो बीजों में अल्फा एमाइलेज एज, जहां लगे एज इसका मतलब एंजाइम के संश्लेषण को रोकता है, संश्लेषण को रोकता है। ठीक है, संश्लेषण को रोकता है। इसके अलावा और क्या है वो भी देख लो आप। एटीपी के संश्लेषण, एटीपी के निर्माण को रोकता है ये। ठीक है, मतलब सारे के सारे विपरीत काम कर रहा है, इसलिए इसे एक तनाव हार्मोन बोला था। तो एटीपी संश्लेषण को रोकता है, एटीपी संश्लेषण को रोकता है,
ठीक है। एंटी जिब्रेलिक के रूप में इसे जाना जाता है, याद रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, मोस्ट है एंटी जिब्रेलिक हार्मोन, एंटी जिब्रेलिक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थे इसके क्या है कार्य, ठीक है। बाकी रंध्र लिखाई दिया मैंने, है ना, फलों को अलग करना, ये सब इसके काम होते हैं, ठीक है। तो ये था एक एब्सिसिक हार्मोन। अब लास्ट में एक और बचा है गैसीय हार्मोन इथिलीन, उसका शॉर्ट है, कम है, वो लिखेंगे, ठीक है। ऑफ करना है।